पैसे बचाए बगैर ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप अपनी सैलरी में से, मिसाल के तौर पे अगर आप 1 लाख कमाते हो और उसमें से 40,000 रुपया नहीं बचा रहे पर मंथ, तो आपकी मोस्टली गारंटीड ही है, ये आप ये समझ लें कि आपका बुढ़ापा जो है वो बड़ी जलालत में गुजरेगा। यानी तुसी बुढ़े हो के जलील होगे, एक कन्फर्म है, क्योंकि आगे क्या गारंटी है कि आपकी जो औलाद होगी या आपके जो बच्चे होंगे या ताड़ी जड़ी नूह आएगी वो ਤੁਹਾਡਾ ख्याल रखेगी। क्या गारंटी है कि आपके बच्चे आपके बुढ़ापे में आपको खर्चा पानी दे सकेंगे, आपको बुढ़ापे में आपकी जो मेडिसिन है उसका खर्चा उठा सकेंगे। क्योंकि आगे से आगे जैसे ज़िंदगी बढ़ती जानी है, आपकी जो एक्सपेंस है ना बुढ़ापे के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाने हैं। ज़िंदगी में इंसान की बहुत सारी फेजेस आती हैं, लेकिन इसमें जो फेज़ है ना बुढ़ापे की, वो ऐसी फेज़ है जब आपको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पैसे की बुढ़ापे में इसलिए होती है कि बंदा डाउनफॉल हो रहा होता है बंदे का। जब बंदे का डाउनफॉल होता है तो बंदे को अपने पार्ट्स, बॉडी पार्ट रिपेयर कराने के लिए डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है और मेडिसिन लगती है, खर्चे आते हैं, क्रोनिक इलनेस बड़ी बड़ी जो है ना आपको आके चिमट जाती हैं। और आपको पता है डॉक्टर को एक बार चले जाओ तो उस तो बाद बंदे का सारा जेब खाली हो जाती, क्योंकि ये टेस्ट तो वो टेस्ट तो फलां टेस्ट करा करा के बंदे का लक रह जाता कसम ना, एवं ही होंगे ना। तो बुढ़ापा जैसे जैसे होने आपके खर्चे बढ़ने हैं। और आगे आपने देखा होगा कि आज से अगर कोई हम 5-6 पुश्ते पीछे चले जाएं तो जो आपकी औलाद होती थी बड़ी फर्मा बददार होती थी। जो बाबा बुढ़ा बंदा होंदा सी घर बैठा, वो अपने 40-40 45-45 साल के पुत्तां दी भी छतरोल करदा सी बड़ी तसल्ली नाल, ते पुत्त जिहड़ा ओए भी नहीं कहंदा सी। ऐसे ही था ना। अब उससे आगे आगे अगली नस्ल में चले जाएं, हमारे पेरेंट्स की तरफ चले जाएं, हमारे पेरेंट्स भी यही बताते हैं कि यार अब्बा जी हुंदे सी ते अब्बा जी अगे बोली दा नहीं सी, ते अब्बा जी जड़ा मैं 30 साल का भी हुंदा सी ते अब्बा जी नूं गुस्सा चढ़ना ते अब्बा जी ने जुत्ती लानी, जुत्ती ला के ऐन सिर चंगी तरह तसल्ली ना पोला करना। ऐसा होता था ना। ये हमारे पेरेंट्स की स्टोरी है जो हमारे पेरेंट्स बताते थे, जो कि आप समझे कि पाकिस्तान के बाद वाली जनरेशन है, जो पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुई है, वो हमारे पेरेंट्स हैं, उनका ही हाल रहा। उसके बाद हमारी सिचुएशन आ गई। हमारी सिचुएशन जो हम लोग हैं इस 30s की ब्रैकेट में आते हैं लोग, और हमने भी थोड़ा बहुत 10-15 साल है छतरोल एक्सपीरियंस किया है और फर्मा बददारी के साथ सारा कुछ करते रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे आप ये देखें, एक बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जैसे 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 जनरेशन नीचे आती जा रही है, वैसे वैसे जो चीज़ें, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही, वैसे वैसे बुढ़ियां की इज्जत कोई नहीं रहेगी। मैं तुहानूं दस, वैसे वैसे औलाद ना फरमा बददार होती जा रही है, वैसे वैसे नुआं सैपरेट रहना पसंद करती हैं, वैसे वैसे लोगों को जो माँ बाप है ना वो एक बर्डन समझना शुरू कर दिया है। एक वो माँ बाप को समझते कि बोझ है हमारे ऊपर, उनका खर्चा भी बोझ है, उनकी चीज़ें भी बोझ हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ औलाद बोझ नहीं, भी एक मिसाल कह रहा हूँ कि तुहाडी औलाद तुहाडी सही दे भी जाती, तो की गारंटी है कि तुहाडी जिहड़ी नूह आएगी वो तुहाडी सही निकलेगी? ਉਹਦੀ तो कोई गारंटी नहीं। चलो तुसी कोई यार पुत्त मेरा अपना है, लेकिन पुत्त भी मैं दस रहा बुढ़ी के पिछे लग जाता है। जो पुत्त भी बुढ़ी पिछे लग जाएगा तो देखो मेरी बात सुने, आपको बुढ़ापे में अगर औलाद आपका ख्याल भी कर रही है, मिसाल के तौर पे आपको मेडिसिन भी दे रही है, यार ईद शबरात पे आपको पैसे तो चाहिए ना, ईदी देने के लिए, घर दे वड्डे हो, ईद पे बच्चे घर आते हैं, पैसे देने के लिए पैसे चाहिए ना बच्चों को, वरना शर्मिंदा होकर बैठोगे। कुर्बानी देने के लिए पैसे चाहिए ना, अपनी थोड़ी बहुत ज़िंदगी गुजारनी है, उसके लिए मनी, पॉकेट मनी तो चाहिए ना। और आजकल तो लोग अपनी बुढ़ियां नहीं खर्चा देंगे, जी जो बीवियां हैं उनको लोग एक्सपेंस पे नहीं करते। तो आप मुझे बताएं, तो अब तुसी बुढ़े हो गए तो तुहानू कित्थे लोग पैसे पे करेंगे? तो पैसा तुहानू चाहिए है, और पैसा चाहिए तो फिर उसका हल क्या है? पैसा खर्चने कमाने से मसला हल नहीं होना। पैसे को जो मंथली इनकम आती है उसमें से 40% बचा के कहीं एसेट के अंदर लगा दें, कोई प्रॉपर्टी बना लें, कोई स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर लेके रख लें लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रेडिंग नहीं करनी, ट्रेडिंग में आपका नुकसान होता है। या कोई ऐसा कुछ छोटी मोटी कोई ना कोई चीज़ जो है ना बना के रख लें जो आपको मंथली रेंट देती रहे, कोई पैसिव इनकम देती रहे, कोई आपको, आप बारिश शबरात कुछ भी हो, आपको पास इतना खर्चा आता रहे कि आप अपने बुढ़ापे का गुजारा कर पाएँ। अब मसला ये है, आप लोग कहते हैं कि महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा, इनकम में से पैसे बचते नहीं हैं, तो पैसे कैसे बचाने हैं? देखो मेरी बात सुनो,
जितने ये जो रोटी पानी होती है ना, जो दाल रोटी होती है, कभी आप हिसाब लगा के देना, इसका कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता, दाल रोटी का खर्चा नहीं आता। खर्चा आपका ना 2 से 3 चीज़ों का आता है। पहला खर्चा आता है आपका पेट्रोल का, जो आप इधर जाते हो उधर जाते हो। आप गौर करना, अगर आप अपनी एक्टिविटी पे गौर करो ना, अपनी जो मूवमेंट है, तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि बंदे ने गाड़ी स्टार्ट की है, बाइक स्टार्ट की है, चलो यार खाना खा के आते हैं बाहर से, और बाहर खाने की जो कॉस्ट है ना, वो आ तुहानू बिरयानी की प्लेट 500,000 की नहीं पैंदी, असल जो तुहानू 1500 2000 की पैंदी। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी ने जो जाना है उसका पेट्रोल लगना है। फिर आप गाड़ी के अंदर बैठ के या बाइक के उत्ते बह के या किसी चीज़ के उत्ते बह के, और जिन्नी देर तुसी बाइक स्टार्ट रखना है या गड्डी स्टार्ट रखनी है, उसने अपना पेट्रोल खाते रहना है, उसने नहीं रुकना। उसने ये तो नहीं देखना कि आपका बजट 500 रुपये है, उसने तो नहीं देखना कि आपने बुढ़े होने लिए अपने लिए कोई ऐसे बनाने। वो तो आपका खर्चा जितना, आप जितनी देर उधर बैठे रहेंगे, गाड़ी को स्टार्ट रखेंगे, पेट्रोल वो चलता जा रहा है। तो आपका सबसे बड़ा आज का जो एक्सपेंस है ना, वो है पेट्रोल। और वो पेट्रोल में अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ज़्यादातर वो खर्चा है जो आप ऐसे ही बाहर चले होंगे सौदा लेके जाने के लिए, ऐसे ही बाहर चले गए होंगे खाना खाने के लिए, और गाड़ी आपने स्टार्ट रखी होगी। एक तो जब खाना खाने लगे तो खाना अंदर जाके खाया करें, गाड़ी को स्विच बंद करें ताकि उसका जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो बंद हो। अगर कहीं आपको 1 मिनट से ज़्यादा रुकना पड़ गया, कहीं भी ये रूल बना लें, कहीं भी 1 मिनट से ज़्यादा रुकना पड़ गया तो गाड़ी हमने स्टार्ट ही नहीं रखनी, मोटर बाइक हमने स्टार्ट नहीं रखना, हमने उसकी जो स्विच है उसको बंद कर देना है, ताकि हमारा जो खर्चा है पेट्रोल की कॉस्ट तो कम से कम थोड़ी सी कम हो। दूसरा, बाइक या गाड़ी, इसको जब आप स्लो स्पीड के ऊपर चलाते हैं ना, नॉर्मल स्पीड के ऊपर एक नॉर्मल सी ब्रेक दे के चलाते हैं, उसके अंदर आपकी जो कॉस्ट है ना बचती है। जितना आप रेस ज़्यादा देंगे उतना उसके अंदर पेट्रोल के अंदर फ्लक्चुएशन ज़्यादा आती हैं, आपकी पेट्रोल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। तीसरा, पेट्रोल बचाने के लिए आप क्या करें कि जो गाड़ी है या बाइक है उसको रेस दे के ना रखा करें। एक बंदा था, मैं जब गाड़ी ड्राइव सीखने लगा ना, तो मैं गाड़ी चलाते ना रेस दे के रखना, उन्होंने कहा ना रेस दे के नहीं रखनी। गाड़ी को रेस दी है, उसने अपना काम कर दिया, चलना शुरू हो गया, उसके बाद पाँव उठा लिया उससे। या बाइक आपका रेस दी है, थोड़ा सा चलना शुरू हो गया, उसके बाद पाँव उठा लिया, यानी कि थोड़े थोड़े वक्त के बाद उससे पाँव उठाते और रखते रहना है, उठाते और रखते रहना है। उससे एक तो गाड़ी आपकी स्मूथ चलती है, स्पीड आपकी कंट्रोल रहती है। दूसरा, आपकी जो पेट्रोल कॉस्ट है ना, वो बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि गाड़ी को हर वक्त पेट्रोल ना दो। जब वो चल रही है, अब वो चल रही है, तेज चल रही है गाड़ी, अब मजीद पेट्रोल दे के आपने क्या करना है, लिमिट से बनना ना। वैसे भी सड़कों पर चलने की जो लिमिट है वो 60 किलोमीटर है। आपके कहीं भी 60 से ऊपर आए तो कंप्यूटर चलान आ जाता है आपको, तो 60 रखनी है। तो 60 अगर आपने रखनी है तो पैडल दबाओ छोड़ो, पैडल दबाओ छोड़ो, उसको एक नॉर्मल पैटर्न पे चलो, एक तो गाड़ी स्मूथ चलेगी, सही रहेगी, और दूसरा आपकी पेट्रोल कास्ट आपकी बच गई। और ये जो सौदा लेने जाते हो, सौदा जो आप लेते हो ना, ये आप ऐसा ना किया करो कि यार हुण आलू लैन जा रहे हैं, हुण मैं चीनी लैन जा रहे हैं, हुण मैं पत्ती लैन जा रहे हैं। वो चीनी पत्ती आपकी जो 100-200 की बनती है, वो 100-200 की नहीं पड़ती है आपको, वो आपको पड़ती है जाके 700-800 के 1000 की, क्योंकि गाड़ी आपने स्टार्ट की, बाइक आपने स्टार्ट किया, लेने के जाके कॉस्ट है। यानी जिन्ने दी तुसी पत्ती ले आए हो, जिन्नी दी चीनी ले आए हो, जिन्ने दी तुसी वो चीज़ टाफी न्याने दी को फड़ के ले आए हो, वो तुहानू 100-200 दी नहीं पई, वो तुहानू 1000-1500 दी पैगी, क्योंकि वो पेट्रोल तुहाडी कॉस्ट जो है वो ऊपर लगी। तो इसका हल बेहतरीन ये है कि अपनी जो महीने का बजट बना के ना, तो जो आपकी जितना भी बजट आपने एस्टिमेट लगाया ना, उस हिसाब से जाके ना आप जो बाय करो ना सौदा सलफ, वो एक ही दफ़ा बाय कर लो पूरे महीने का, ताकि आपको मंथली डेली कोई 30-40 चक्कर ना लगाने पड़े। आप क्या करते हो, दिन में 2 दफ़ा दुकान पे जाते कि नहीं जाते, मैंने दसो, जानते हो ना। ये बिल्कुल राइट अप्रोच नहीं है। दुकान पे जाएं महीने में 1 दफ़ा, बस 1 दफ़ा आप चले गए हैं, जाके जो सौदा सलफ लाना है, जो कुछ आपने करना है, वो एक ही दफ़ा आपने बाय कर ली, और उसके एज ए रिज़ल्ट आपका देखो ना 30 चक्करों 40 चक्करों का जो जाने का पेट्रोल, आने का पेट्रोल, अच्छी खासी आपकी मैं बता रहा हूँ कि इधर से बचत हो सकती है आपके खर्चों में से। दूसरा, जब आप इकट्ठी शॉपिंग करते हैं ना, आपको पता होता है यार आपकी जो क्रेविंग होती है ना, वो 1 दिन की होती है। आज आपको आपने शॉपिंग किया ना, आपको 1 दिन की क्रेविंग है कि यार मैं भी ले लाना, लेकिन जब आप 40 दफ़ा दुकान पे जाएंगे ना, तो 40 दफ़ा कुछ और लेने का दिल करेगा।
वो जो 40 दफ़ा कुछ और लेने का दिल करेगा, उससे क्या होगा, आपकी और ख़र्चा बढ़ेगा, मज़ीद आपको एक्सपेंस आएगा। वही पैसे अगर आपने बचा के कहीं पे कोई सासा बना लिया हो, कहीं इंस्टॉलमेंट पे कोई प्रॉपर्टी ले ली हो, कहीं छोटे छोटे शेयर कहीं पे बाय कर लिए हों, वो डिविडेंड आपको देते जाएं, कहीं पे आपने कोई और डिफेंस सेविंग में, नेशनल सेविंग में, कहीं भी बहुत सारी यार ऑप्शन है जो ट्रस्टेबल सोर्स है, वहाँ पे लगाते जाएं थोड़े थोड़े पैसे। यही को पेट्रोल से बचा लिया, कोई सौदे से बचा लिया, कोई इधर से बचा लिया, तो ये एज ए रिज़ल्ट ना आपके बचत बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग है कि यार मैं लियाना ही लियाना, मतलब सौदा डेली लियाना, मतलब तानू नहीं काम हटदा, तो उसका ये है कि आप पैदल चल के जाया करें। ये जो काम है ना, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो आपकी, ये बेहतर नहीं है कि आप हर वक्त गाड़ी स्टार्ट करें तो एक्सपेंस करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे बचत करें, बचत करके अपने पैसे बचाएं और पैसे को बचा के आप लगाएं एसेट के अंदर। वो एसेट जब आप बूढ़े होंगे फिर तुसी चौंकड़ी मार के ठाठ बाठना, अखबार पढ़ोगे, चाह पियोगे, अपनी सेवा लिए कोई मेड शेड रखोगे, जब मूड बने बाहर ट्रिप ट्रुप भी लाओगे, तो बुढ़ापा जो है ना मरते दम तक बंदा आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार लेता। अपना बहुत सा ख्याल रखें, कोई कमेंट हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।